उस बच्ची के साथ क्या होता है। 2 से 3 लोग हैं ना, वहाँ से उठाकर एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं, वहाँ पे उसके साथ दरिंदगी करते हैं, रेप करते हैं। जयपुर में एसएमएस में सर वो 10 दिन तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ती रही। डॉक्टर साहब से उम्मीद है आपको? बाबा आवे घंटा बाजे जेवाड़ो डोले, बाबा आएंगे तभी होगा, लेकिन बाबा अभी सत्ता में है और सत्ता से उनके हाथ बंद रहे हैं। परिवार वालों को पुलिस वाले धमका रहे हैं बजाय बात सुनने के। बिल्कुल, और लुभावन ने लालच भी दे रहे हैं ना सर, आपको आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, हमारे साथ सेटलमेंट कर लो, हम आपको प्लॉट दे देंगे। पुलिस बिक चुकी है। राजकुमार रोत यहाँ पहुँचते हैं, उनकी तरफ से क्या दिलासा मिलता है आपको? आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, क्या कहना है? कोई न जलाइए, जे को तो होनी चाहिए फांसी, और हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। इस वक्त हम जयपुर के शहीद स्मारक पर मौजूद हैं। यहाँ पे कई दिनों से विरोध किया जा रहा है। विरोध किया जा रहा है एक बच्ची जो कि 10 से 11 साल की होती है और उसके साथ दरिंदगी की जाती है, रेप किया जाता है। घटना होती है करौली के हिंडौन सिटी की। वहाँ पे 10 से 11 साल की एक लड़की होती है जिसके साथ रेप कर उसको जला दिया जाता है केमिकल से, पेट्रोल से, और वो बच्ची ज़िंदगी और मौत की जंग में हार जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके परिजन यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं प्रशासन के सामने, सरकार के सामने कि हमारी मासूम बच्ची इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जो आरोपी है जिन्होंने उस बच्ची के साथ इस प्रकार की दरिंदगी की है उसे सज़ा मिले, कार्रवाई की जाए। लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। कई नेता हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बड़े नेता है, आदिवासी नेता, जो कल यहाँ पर पहुँचे थे, जो भी हाल ही में सांसद बने हैं, आप जानते होंगे। तमाम बातचीत करेंगे क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था और कौन सा नेता आपको क्या दिलासा दे रहा है, कार्रवाई कैसी हो रही है, इनका सुख दुख जानेंगे। और जिस प्रकार से इतनी भयंकर गर्मी में यह शहीद स्मारक पर टिके हुए हैं, अगर आप यहाँ आकर थोड़ी देर भी बैठ जाए तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन इस बीच, इस दुख की घड़ी में परिवार जन जो है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। उस लड़की की माँ भी यहाँ पे मौजूद है और उसकी तबीयत ख़राब है। परिवारजनों से बात करते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विराट मीणा है। विराट जी, उस बच्ची के साथ क्या होता है? 10 से 11 साल की होती है और खबरों में सामने आ रहा है कि दरिंदगी की जाती है, फिर उसके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उनको जला दिया जाता है केमिकल से, पेट्रोल से, तड़पती है बच्ची, एसएमएस में भर्ती कराया जाता है और वो उसकी मौत हो जाती है, हार जाती है ज़िंदगी की जंग में। जी सर, ये घटना सर 9 मई की है। 9 मई को बच्ची बाहर खेलती रहती है और ऐसा हमको अनुमान है कि भाई बच्ची को 2 से 3 लोग हैं ना, वहाँ से उठाकर एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं, वहाँ पे उसके साथ दरिंदगी करते हैं, रेप करते हैं, फिर उसको एसिड और पेट्रोल से प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह से जला देते हैं। जलाने के बाद में वो भग जाते हैं। भगने के बाद में बेटी है ना, वो एक मतलब शर्म की मारी, एक नींबू का पेड़ है वहाँ पे छिपी रहती है, वो रोती रहती है। तब उसकी माँ की नज़र वहाँ पे पड़ती है, ढूंढती जाती है, तो माँ देखती है सारी कंडीशन। देखने के बाद में माँ एक टॉवल से ढक के उसको घर लाती है। घर लाने के बाद में उसको पिताजी और दोनों साथ हिंडौन के नियर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पे ले जाने के बाद में उसको रेफर जयपुर कर दिया। जयपुर में एसएमएस में सर वो 10 दिन तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ती रही। लड़ती तो क्या रही, एक तरह से तड़पती रही सर। तड़पने के बाद में उसने 20 मई को उसने दम तोड़ दिया। दम तोड़ने तक बच्ची के बयान हुए, 13-14 तारीख को बयान हो गए थे। तो बच्ची ने आरोपी चिन्हित कर दिया था सर फोटोग्राफी के माध्यम से। और ये आरोपी है? हाँ बिल्कुल, एक्सपर्ट आए ना सर, मुखबिर के एक्सपर्ट्स आए, उनके निगरानी में बयान दिया और बच्चे ने सारी चीज़ें डिटेलली बता दी पुलिस वालों को। लड़की बोल नहीं सकती थी? हाँ, लड़की बोल पहचान सकती थी, लेकिन हाँ पहचान सकती थी सर। लड़की पढ़ने में ठीक थी, वो क्लास की मॉनिटर थी, तो सारी चीज़ें सही थी। वो बच्ची जब मुखबिर के एक्सपर्ट आए ना, उसके निगरानी में बयान दिया था, तो सारी चीज़ें पानी की तरह साफ हो चुकी थी। फिर भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की सर। जब जिंदा थी तब भी कोई कार्रवाई नहीं की, और मरने के बाद में जब घरवाले उन पर पुलिस के पास जाते तो इनको बुरी तरह से तो मारपीट कर रहे
रहे हैं, उनको डरा रहे, धमका रहे। उल्टा परिवार वालों को पुलिस वाले धमका रहे हैं बजाय बात सुनने के। बिल्कुल, और लुभावनी लालच भी दे रहे हैं ना सर, आपको आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, हमारे साथ सेटलमेंट कर लो, हम आपको प्लॉट दे देंगे 10 लाख का। आरोपियों की वजह से, आरोपियों हाँ, की तरफ से आ रहा है ये। हाँ, कोई चाचा बनकर कॉल कर रहा है, कोई रेफरेंस से या रिश्तेदारियों से निकाल कर कॉल कर रहा है, डिप्टी वगैरह कॉल कर रहे हैं कि भाई आप मामले को दाब दो कैसे भी करके। तो ये सीधा सा मामला सर सरकार से संबंध रखता है। इसमें ऐसा माना जा रहा है कि मतलब जो वहाँ का कोई नेता है अशोक पाठक नाम करके, तो उसका संबंध डायरेक्ट भजन लाल से है ना सर। तो ये तार है ना सर, ये तार ये अभी वर्तमान में स्थिति में देखे जाए तो मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं। नहीं, कैसी घटना, निंदनीय घटना है सर, जिसका ट्वीट है ना खुद भजन लाल करता है, खुद भजन लाल ट्वीट करता है, उसके बाद में एक उसका स्टेटमेंट नहीं आता कि बाद में भाई हाँ कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, हम कहाँ तक पहुँचे, परिवार के लिए हमारी क्या संवेदना है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता सर। ये तो निर्भया से भी भयंकर कांड है सर, दिल्ली में निर्भया के साथ हुआ था। वैसे भी आप आदिवासी समाज से आते हो, जी सर। मीणा समाज से आते हो। राजस्थान में एक बड़े नेता है जिनके लिए जाना जाता है कि वो उस समाज के बड़े कद्दावर नेता है, लगातार आवाज़ उठाते हैं। जब विपक्ष में थे, यानी कि भाजपा की सरकार नहीं थी, तब वो लगातार ऐसी जब घटनाएं सामने आती थी, वीरांगनाओं का मुद्दा हो, तब आवाज़ उठाते थे। अब खुद के समाज पर इस प्रकार की जब भुगता जा रहा है, इस प्रकार की घटना हुई है, तो उनका क्या स्टैंड है? क्या आप उनसे मिले हो, किरोड़ी लाल मीणा से? जी बिल्कुल सर, पीड़ित परिवार उनसे बार बार मुलाकात किया और उन्होंने यही आश्वस्त किया कि आप मेरे को FIR वगैरह सारी डिटेल्स दे दो, मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ आगे। इतना ही कहा था। बाकी ऐसी चीज़ें है सर, देखो अगर अभी वर्तमान में वो अपोजिशन में होते है ना, तो सर वर्तमान में ऐसी स्थितियाँ है कि पीड़ितों के लिए बहुत कम लोग लड़ते हैं, वो सिर्फ पॉलिटिशियन के लिए लड़ते हैं, अपनी पोजीशन में स्ट्रॉन्ग करने के लिए लड़ते हैं। उस टाइम पे किरोड़ी जी अपोजिशन में थे, तो कांग्रेस की जितनी भी नीतियाँ थी उनके खिलाफ वो लड़ते थे। अब वर्तमान में वो सरकार में है, तो सरकार में अपनी पोजीशन ठीक है, इसलिए वो नहीं आ रहे सर। नहीं, अगर वो पीड़ितों के लिए लड़ते तो आज वो यहाँ होते। तो इसलिए मैं तो निवेदन ये करना चाहता हूँ, अगर ऐसी राजनीति करनी है तो कांग्रेस के जो भी लीडर्स हैं उनको अपोजिशन का रोल निभाना चाहिए था। आज यहाँ पे पायलट जी को रहना चाहिए था, अशोक गहलोत जी को भी रहना चाहिए था, डोडासरा जी को भी रहना चाहता। जैसे किरोड़ी जी लड़ते थे, वैसे वो भी तो पॉलिटिशियन ही है सर। तो आज वो भी तो सर, इससे मतलब कोई संवेदनशील नहीं आ रहा है सर यहाँ पे प्रेजेंट। यहाँ पे उनके रिश्तेदार में अभी कौन कौन बैठे हुए? उनकी माँ है, पुलिस के पास जाते हो, पुलिस उल्टा उन्हें धमकाती है, पास में बिठाकर रखती है, तो 2-3 घंटे और कार्रवाई नहीं करती है और मामले को शांत करवाने की बात करती है, रफा दफा करने की बात करती है। क्या कहना है आपका? देखो, पुलिस तो पहले से ही, हम जिस दिन बच्ची झुलसी उस पीरियड से पुलिस से पीड़ित परिवार की ओर ध्यान नहीं था, और सामने वाला आदमी जो बच्ची ने एक्सपर्ट टीम के सामने इंगित किया, और उसी के खेत में, उसी के प्लॉट में, उसी के वहाँ बच्ची मिली, और वो एक्सपर्ट टीम के सामने उसी बच्चे को बार बार बता गई और फिर जो उसके बाद में उसके परिजन रिश्तेदार ने ऑफर दिया कि यार आप एक प्लॉट ले लो और आप मतलब ये काम कर लो, राजीनामा कर लो, और पुलिस उसी को बार बार बचा रही है। पुलिस यानी पूर्ण रूप से मैटेरियल को दबाने चाह रही है। पुलिस बिक चुकी है और वो RSS की बड़ी मछली है, बीजेपी की बड़ी मछली है। तो बीजेपी से ताल्लुक़ रखती है, RSS का आदमी है और वो भजन लाल से कहीं कहीं ताल्लुक़ है। और इधर पुलिस पूर्ण रूप से यानी 100% SB डेवाई SP हिंडौन अनाज मंडी थाना, टोडाभीम थाना यह तरीका से लिप्त हो गया। मेरा एरिया दोजलाम में आ रहा है। बच्ची की घटना हुई हिंडौन में, पैतृक गांव है यहाँ टोडाभीम में। ये 100% दोनों थाना ने एक प्रेशर बनाया, जिनमें कई एक सीताराम, टोडाभीम थाना सीताराम नाम का संतरी बुरे बेहतरे गाड़ी बाड़े परिवार को, पीड़ित परिवार को, मेरे भतीजे को बुरी तरह गाड़ी देके गया है और वो सुना भी है, वीडियो भी है, वो दे दिया। और पुलिस 100% फेवर करिए। पुलिस यहाँ तक एक जो भी नेता या जो भी समाचार वगैरह SP से पूछते हैं, डेवाई SP से पूछते हैं, पुलिस उल्टी भ्रम फैला रही है, पुलिस उल्टी झूठ बोल रही है। आगे ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने 100% यानी पुलिस यदि सही देखा जाए, और वो तो गई, बेटी तो गई, लेकिन आने वाली बेटियों के साथ में कैसे गया? पुलिस के अफसरों के पास में बेटी नहीं है क्या? वो को सुरक्षित ही है क्या? लेकिन 100% पुलिस का नेता के नेचर है
वो बिल्कुल उल्टा है, 100% 100%। बड़े नेता आते हैं जो सांसद बने हैं, राजकुमार रोत यहाँ पहुँचते हैं, उनकी तरफ से क्या दिलासा मिलता है आपको? उनकी तरफ से बोला है कि साहब एसपी साहब से बात करेंगे, वो करेंगे, जो भी है। और आ रहे जो शर्माते हैं बड़े नेता, बाकी कुछ और कुछ कह जाता है। क्या वाकई नेता आपके सपोर्ट में आ रहे हैं या फिर केवल दिलासा देकर यहाँ से जा रहे हैं? अभी तो देखो, मैं तो सर्वप्रथम क्षेत्रीय नेता से वो कर रहा हूँ, ताकि उन्होंने चूड़ी फेर रखी है। जो विपक्ष में बैठे हैं, आपके सारे ही नेता को जो विपक्ष में बैठे हैं, कांग्रेस के नेता, हाँ, चूड़ी पैर रखी है। एक निर्भया हत्याकांड को इस तरह से वो दे दिया, ये उससे भी बेहतरीन कांड है। या तो ये कांग्रेसी नेता सामने वाले से, आरएसएस वाले आदमी से जड़ रहे हैं, इन्हें चूड़ी फेर रखी है, या फिर ये कहीं न कहीं इनके फेवर में कुछ और कुछ मैटर है, या फिर ये एसबी से बात करते हैं। एसबी 100% इनको घुमा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये क्यों नहीं मतलब ये एक ही निशानी पे क्यों नहीं, जबकि डॉक्टर साहब ने 5 साल तक इनका जीना हराम कर दिया, यानी सारे राजस्थान को संवारते थे और इनकी विपक्ष में बदबू उड़ा दी। ये क्यों चूड़ी पहन के बैठे? कहीं न कहीं इनको डॉक्टर साहब से डर लगता है, डर रहे हैं। डॉक्टर साहब से उम्मीद है आप? ये बिल्कुल, ये आने वाले चुनाव में, ताकि ये अपनी बेस्ट वोट बैंक के लिए ही है, बाकी जनता की तरफ ध्यान नहीं है। डॉक्टर साहब से उम्मीद है आपको? डॉक्टर साहब से तो उम्मीद ये है कि जैसे साइड में मेवर से तो किसान के 6 महीना की रोटी रोजी आती है, और बाबा आवे न घंटा बाजे जेवाड़ो डोले, बाबा आएंगे तभी होगा। लेकिन बाबा अभी सत्ता में है और सत्ता से उनके हाथ बंद रहे हैं, ताकि उम्मीद है बाबा शायद आएगा। बाकी मैं तो बाबा से ने तो बात हुई, ने गया और ने बाबा से मिला, तक बाबा साहब आओ। बाबा तो तब ये सत्ता पक्ष में, वो कहीं न कहीं बाबा हो सके, बाबा भी मतलब उस आदमी को किस तरह से आना चाहिए बाबा को, बाबा क्यों नहीं डर रहे। बाकी बाबा से मैं तो नहीं। बाबा डर रहे हैं मतलब? हाँ, हो सकता है बाबा डर रहे हैं उस आदमी से, सामने वाला मजबूत है, आरएसएस का आदमी, उससे डर रहे हैं। तो डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो लड़की थी उसका नाम डिम्पल था जी। अच्छा, पढ़ाई अच्छी करती थी? हाँ, पढ़ाई, काली बेरी गूंगी मुकबदीर बच्ची, 10-11 साल की बच्ची थी, पढ़ाई में उनकी टॉपर। माता जी जो वहाँ पे सो रही है वो है क्या? हाँ, उनके माता जी से बात हो सकती है? हाँ हो सकती है, बीमार पड़ी हो सकती है। अब बीमार पड़ी एक माँ पर क्या बीतती है जब उसकी बच्ची 10 से 11 साल की बच्ची जब इस दुनिया में नहीं रहती है, और इस तरह का घिनौना जो कांड है वो होता है उस बच्ची के साथ। उसके परिवारजन यहाँ पर आस की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो विपक्ष में है, कांग्रेस सरकार के नेता जो है, बड़े बड़े नेता जो है, जो राजनीति करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, वो नहीं पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी कुछ नेता ये कह रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसलिए वो मजबूर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता, क्योंकि नेताओं को क्या होता है कि राजनीति करनी होती है, कुछ मुद्दा चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर एक लड़की के साथ जो वो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लड़की के साथ इस प्रकार का घिनौना कांड होता है, लेकिन कोई नेता यहाँ पे नहीं पहुँचता है। पहुँचते तो राजकुमार रोत पहुँचते हैं, दिलासा देकर जाते हैं कि मैं बात करूंगा। किरोड़ी लाल मीणा यहाँ तो ना पहुँचते हैं ना, किरोड़ी लाल खुद जाते हो आप वहाँ उनसे मिलने? देखो, मैं तो गया नहीं और मैं किसी भी नेता से घर जाके नहीं मिला। बाकी ये आवाज़ सबड़े पहुँच रही है, सारी जगह पहुँच रही है। नेता के कान रुई के वो दे लिए उन्होंने, विपक्ष में और सत्ता में दोनों ने रुई के वो देख लिए। बाकी जैसे इंदौर में 3 बांध रहे थे, इंदौर में 3 बांध रहे थे रोडवेज बस स्टैंड के पास में, एक ने तो आँख के पट्टी बांध रखी, गांधी जी के 3 बंदर। हाँ, तो ये मेरे को दिखता नहीं है। एक कह रहा है मुझे सुनता नहीं हूँ मैं, एक कह रहा है बोलता नहीं हूँ मैं। हाँ, मुझे दिखता है, बोलता है, मुंह बंद कर रखा है। तो उनसे उनकी जो माता है, उनकी माता जी से बात करने की कोशिश करते हैं, जिनकी तबीयत खराब है यहाँ पर। ये है क्या? आपकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, लगातार काफ़ी दिनों से आप यहाँ पे बैठे हुए हो, विरोध कर रहे हो, गुहार लगा रहे हो सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, लेकिन मांगे जो है आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। क्या कहना है? हमारा तो कच्ची खेड़ो नहीं है, ये खेड़ो है कोई न जलाई जे को तो होनी चाहिए फांसी, और हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, ये किससे उम्मीद है आपको इंसाफ के लिए? अब हम उम्मीद है जब तो बैठे और मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा जब तक हम उठेंगे नहीं यहाँ से, यही बैठे रहोगे? यहाँ ही बैठे रहे। तो बच्ची के साथ क्या हुआ था? आपने सबसे पहले उनको देखा था, आपकी बच्ची को देखा था जो इस दुनिया में नहीं है। किस हालत में मिली थी आपकी बच्ची और कहाँ मिली थी?
हमको तो मामूली मतलब खेल में गई ऐसे हमारे पड़ोस में ही। अब वहाँ मैं कई बार देखे आई, वहाँ निधि की, और जो मैं तीसरी बार गई मैंने कहा देख रहा हूँ एक बार और देखे हम लाल लिखते गई। और जो जब एक नीबुआ को पेड़ हो, बाकी बगल में मुझे तो चिकती फुदकती दिखी नीबुआ पेड़ की बगल में। और जो मैंने सोची कोई महक ने खगा ली दिखे, मुझे पता नहीं वो कब जल गई। और जो खुद आप डंडा हो रहा, जब खुद चल के आई डंडा में इससे मुँह इससे मैं गया हूँ। जब मुझे एकदम दाग धब्बा से दिखे, जब मैंने कहा महक ने तो नहीं खाई, कछु और न खाई। जब एकदम घबराए सो को मैं हूँ। और जो मेरे खिंदा आ गई जब आने 2 आदमी को इशारा करो मतलब इतने भज गए। मैंने पूछी कौन जला इशारा किया उन्होंने? 2 आदमी को मूंछों पर ताव देने वाला इशारा किया। सुनती नहीं, बोलती नहीं। हाँ। और जो घर ले आई, घर ले इशारा उन्होंने मूंछों पे ताव देने वाला। अच्छा। ऐसे इशारा कर रही हूँ। जो वहाँ पे 2 लड़के आपको दिखे थे, हमको नहीं दिखे। मैंने किसको इशारा किया था उन्होंने? कोई जला के भज गो। जब कौन? आप कह रहे हो कि 2 लोग दिखे थे आपको? मोकू नहीं दिखे, बच्ची ने इशारा करो न। अच्छा। ये 2 थे और ऐसे करके इधर भग गए, पटरियों की तरफ भग गए। अच्छा, ऐसे बोला था। ऐसे थे यानी कि 2 आदमी थे। हाँ वो ऐसे इशारा करती, सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, तो वो इशारों से बात। और आदमी को यो मुझको इशारा। जब वो जो जी के बाद में घर ले आए, घर लटा दी, हम तो हॉस्पिटल ले चले गए भाई। जी के बाद में जो हर पड़ोसी है जी वह खेत में गए, बाकी कपड़ा न लाए, चप्पल न लाए, छोटे छोटे कपड़ा के टुकड़े ले रहे, बाकी चप्पल न ले रहे। 1 घंटा मराखी वहाँ में हॉस्पिटल में। वो जो बिंदन ने कही कहीं ज्यादा जल्दी जे आए जयपुर ले जाओ। जब जयपुर लाए, जब वो जो मैं तो घर गई, जब घर तो कच्ची नहीं हुआ, हम बादड़े मुख दिखी माई गई। वो तो कोई कपड़ा नहीं मिला, जिस पहले पड़ोसी ले आए मेरे। तो खूब पड़ोसी ने लाती देखी, और अब ने कह रहे कि हमने तो कोई लाती नहीं देखी। और खूब मैं बिन के खिंद बैठी गई। जब बच्ची ने जिनको पहचाना था मोबाइल में तस्वीर के माध्यम से, यानी कि तस्वीर दिखाई गई थी बच्ची को, तो किसको पहचाना था उसने? ललित शर्मा। अच्छा, उनको पहचाना था उन्होंने। पहचाने। तो आपको अब उम्मीद है कि कुछ इंसाफ होगा, तब यहाँ बैठे हुए हो? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आप यहीं रहोगे? तब तक नहीं बैठे रहोगे। तो ये सुना आपने, ये जो डिम्पल मीणा थी उसकी माताजी थी, कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ पर डटे रहेंगे, हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब छोटी सी बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना होती है, राजस्थान को शर्म आनी चाहिए, लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसे मामले आते थे। भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अब सरकार भाजपा की है। अब कांग्रेस वाले कहाँ गए? कांग्रेस वाले विपक्ष में है, उनको ये आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, छोटी सी बच्ची थी, ये उस बच्ची की तस्वीर है, मासूम सी बच्ची है, और परिवारजन कह रहे हैं कि पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी, और इस छोटी सी बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना होती है। शर्म आनी चाहिए लोगों को, न्याय होना चाहिए। अब पुलिस क्या मिली हुई है, क्या सरकार जो है वो आंख बंद कर बैठी हुई है, अब देखते क्या कुछ होता है। लेकिन हमारा फर्ज था कि आपको दिखाए, परिचित करवाए कि किस प्रकार की घटना हुई है, उनके परिवारों पे क्या बीत रही है। हमारा यही मकसद था। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।